नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है और इस परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत के निधन की वजह से कार्यक्रम बेहद सादगी के साथ हो रहा है। परेड में देश विदेश के 387 कैडेट्स शामिल हो रहे हैं। इस बार भारतीय सेना को 319 युवा ऑफिसर मिलेंगे, जबकि 8 मित्र देशों की सेना को 68 युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे। और बातचीत करने के लिए भारतीय सकलानी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पीओपी सेरेमनी में वो शामिल है, मौजूद है। वहां से क्या तस्वीर देख पा रही हैं भारती? इस वक्त परेड कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ वहां से देख पा रही हैं आप? थोड़ी ही देर में परेड जो है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पिपिंग सेरेमनी यहाँ पर शुरू होगी। हालांकि पिपिंग सेरेमनी के लिए मीडिया को अलाउड यहाँ पर इस बार नहीं किया गया है और इसकी बड़ी वजह जो है नीलू वो यही है कि कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसके बाद सादगी के साथ यहाँ पर पिपिंग सेरेमनी ओथ सेरेमनी को करवाया जाएगा। जो जश्न होता था वो यहाँ पर नहीं होने जा रहा है। अब तक थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी जेंटलमैन कैडेट्स को यहाँ पर संबोधित किया और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी, सभी के पेरेंट्स को यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं और अपने संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और सभी सैन्य अधिकारियों जवानों का आभार उन्होंने जताया। जो लोग देश सेवा के लिए लगे हुए हैं, तत्पर हैं, उन्होंने उन सभी का आभार जताया और उनको जो पोस्टिंग यहाँ पर मिलेगी उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जो ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ पर ली है उसका निर्वहन वो पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर करेंगे। इस बार जो सबसे खास बात नीलू यहाँ पर हुई है वो थी बांग्लादेश मेडल जो मिला है फॉरेन जेंटलमैन कैडेट को और वो इस बार मिला है भूटान के सांगे सेंडेन दोरजी को। इनसे पहली बार ये मेडल यहाँ पर आईएमए की तरफ से किया गया और इसकी वजह जो है वो है स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर आईएमए की जो परेड है वो इस बार हुई है। ये तस्वीरें पहले मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख भी पा रहे होंगे नीलू। ये देखिए अब यहाँ से जो है चैटवुड बिल्डिंग से ये परेड जो है जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो यहाँ से अब जाते हुए और इसके बाद सीधे ये लोग अपनी पिपिंग सेरेमनी के लिए यहाँ पर जाएंगे। अब जब उनके ये मेडल लगेंगे उसके बाद सभी सैन्य अधिकारी यहाँ पर अपना पहला पग पार कर देश सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे और ये हेलीकॉप्टर की पुष्प वर्षा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो इन जेंटलमैन कैडेट्स पर यहाँ पर हो रही है। जैसे ही वो यहाँ पर अपनी ये पासिंग आउट परेड को पूरा कर रहे हैं, इस क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर ये पेरेंट्स, बहुत ही गौरवशाली ये पल होता है नीलू जिसके हम सब साक्षी यहाँ पर बन रहे हैं। 387 जेंटलमैन कैडेट्स आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं जिनमें 319 देश को यहाँ पर मिलने वाले हैं जाबाज ये सैन्य अधिकारी। बिल्कुल भारतीय, हम तस्वीरें देख रहे हैं और शायद ये वो अंतिम पद है जब पग है जो चैटवुड बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद जब यहाँ से निकलेंगे और सीने पर जो एक मेडल सजाया जाएगा और उसके बाद ये भारतीय सेना में भर्ती हो जाएंगे और यहाँ से इनका सफर शुरू होगा सेना का। ये बहुत ही गर्व का क्षण होता है और सबसे बड़ी बात, मैं सालों से भारतीय इस पीओपी सेरेमनी को देख रही हूँ और एंकरिंग करने का मौका भी लगातार इसको लेकर मिला है। हर बार यही अनुशासन और यही कह सकते हैं कि एक जज्बा है जो आज यहाँ से जब आईएमए के ये जो कैडेट्स हैं जब पास हो जाएंगे और ऑफिसर बनकर निकलेंगे तो वो क्षण बेहद गर्व का क्षण होता है क्योंकि यहाँ से अब देश सेवा का मौका इन कैडेट्स को मिलने वाला है। बिल्कुल नीलू, आप सही कह रही हैं। देश सेवा का जो जज्बा होता है वो इस कैंपस के अंदर आते ही हर एक जवान में यहाँ पर देखने को मिलता है और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे खुद पर आए या फिर कुछ भी परिस्थिति हो, वो जज्बा नहीं डिगता है और यही ट्रेन किया जाता है। इस अपने पूरे ट्रेनिंग काल के दौरान हर एक जेंटलमैन कैडेट के अंदर
ये भावना यहाँ पर होती है कि देश सेवा ही प्रथम सेवा है और इसी भावना के साथ वो जुट जाते हैं देश सेवा के लिए। ये अंतिम पग ही यहाँ पर हो रहा है चैटवुड बिल्डिंग के सामने और इसके बाद यहाँ से सीधे पहला कदम के लिए ये लोग जाएंगे। पहला कदम जब इनके मेडल्स यहाँ पर लग जाएंगे और ये सीधे तौर पर अपनी अपनी पोस्टिंग्स पर यहाँ से चले जाएंगे। तो वो पहला पग यहाँ पर होता है जब अधिकारी के तौर पर यहाँ पर ये जांबाज कैडेट्स जो है वो पार करते हैं अधिकारी बनकर। तो फिलहाल चैटवुड बिल्डिंग के सामने की ये तस्वीरें इस वक्त एक गौरवशाली पल इन कैडेट्स के लिए भी, इनके परिजनों के लिए भी और देश के लिए भी, जब यहाँ पर ये जांबाज अधिकारी देश सेवा के लिए तत्पर होने जा रहे हैं। बिल्कुल भारतीय तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हालांकि सीडीएस के निधन के बाद यहाँ शोक का माहौल जरूर है, लेकिन एक परंपरा है जिसे निभाना जरूरी है और इसी परंपरा को निभाने के बाद ही इस सैन्य एकेडमी से निकलकर सेना में ये सभी जवान शामिल होंगे, जहां पर वो देश सेवा के जज्बे के साथ देश की सेवा करते दिखाई देंगे। हालांकि मौका गम का है और बहुत सादे तरीके से इस पूरी जो आयोजन है उसे पूरा किया जा रहा है भारतीय, लेकिन कहीं ना कहीं जवानों के मन में ये बात ज़रूर होगी कि अगर सीडीएस होते तो शायद बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता, लेकिन उनके जीवन की प्रेरणा लेकर भी ये लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और जिस नक्शे कदम पर सीडीएस हमेशा चलते रहे, जिस वीरता की बात करते रहे, उसको आदर्श बनाकर ये भारतीय सेना में दाखिल होंगे। बिल्कुल सही बात है नीलू, क्योंकि आज का जो ये दिन था वो बेहद खास होना था और इसके लिए बेहद कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। सीडीएस ने यहाँ पर पहुँचना था, इसके अलावा सैन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक हादसे ने सब कुछ यहाँ पर बदल दिया। देखिए हेलीकॉप्टर्स तो यहाँ से गुजरे, लेकिन पुष्प वर्षा जो होती है वो यहाँ पर नहीं हुई है। इन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो परंपरा होती है बस उसका ही यहाँ पर निर्वहन किया गया है। जो हर बार यहाँ पर परंपरा को निभाया जाता है उसी को यहाँ पर सादगी के साथ निभाया गया है, क्योंकि हालांकि जश्न यहाँ पर बेहद खास करने की इस बार तैयारी थी। एक नई वॉल यहाँ पर बनाई गई थी नीलू, जो प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रही थी शौर्य वीरता का, इंडियन आर्मी का, वो यहाँ पर एक बनाई गई थी। इसके अलावा और कई खास कार्यक्रम यहाँ पर होने थे, जैसा कि मैं बता भी रही थी। स्वर्णिम विजय वर्ष यानी कि जो 1971 की लड़ाई थी उसके 50 साल यहाँ पर पूरा होने के उपलक्ष्य में कई खास कार्यक्रम यहाँ पर होने थे, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पासिंग आउट परेड, बिल्कुल, तो सिर्फ एक पासिंग आउट परेड है, क्योंकि एक परंपरा है और इस परंपरा के तहत ही जो ये जवान हैं वो अब सेना में भर्ती होंगे, तो उसे पूरा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां आज हरिद्वार लाई जाएंगी। हरिद्वार में वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके अलावा कई और वीआईपीज इसमें शामिल होंगे। अस्थि कलश हरिद्वार पहुंचेगा। प्रशासन ने अस्थि विसर्जन कार्यक्रम को लेकर पूरी योजना तैयार कर ली है। थोड़ी देर में वीआईपी घाट अस्थि कलश पहुंचने वाला है। तीर्थ पुरोहित विधि विधान के साथ अस्थि का विसर्जन करवाएंगे। और बातचीत करने के लिए पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, कितनी देर में सीडीएस का अस्थि कलश यहां पर पहुंच जाएगा और फिर विधि विधान के साथ अस्थि का विसर्जन किया जाएगा गंगा में, और इसको लेकर किस तरह की तैयारी वहां दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के वीआईपी घाट पर ये अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया जाना है। इस वक्त यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है। कई खास लोग भी यहाँ पर पहुंचने हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और धन सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर दी गई है। पहले 9 बजे का समय बताया जा रहा था जब अस्थि कलश को यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम थोड़ा विलंब चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद ही, करीब आधे घंटे बाद यहाँ पर अस्थि कलश पहुंचेगा और जो तीर्थ पुरोहित है पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित जानकारी देने के लिए। तो कुछ ही देर में सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी का अस्थि कलश वीआईपी घाट पर पहुंचने वाला है। वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ देर में ही पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है।
और देहरादून से खबर है जहां पर सीएम पुष्कर धामी ने बागेश्वर एसपी को लिखी चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए सीएम ने पीआरओ नंदन बिष्ट को बर्खास्त कर दिया है। पीआरओ ने बागेश्वर एसपी को चिट्ठी लिखी है जिसमें 3 गाड़ियों के चालान कैंसिल करने की बात कही गई थी। चिट्ठी वायरल होने के बाद सीएम ने पीआरओ को बर्खास्त कर दिया है। तो पीआरओ नंदन बिष्ट बर्खास्त कर दिए गए हैं। एक चिट्ठी उन्होंने बागेश्वर एसपी को लिखी थी जिसमें 3 गाड़ियों के चालान कैंसिल करने की बात कही गई थी और ये चिट्ठी वायरल होने के बाद अब सीएम ने बड़ा कदम उठाया है और पीआरओ को बर्खास्त किया है। तो हम आपको बता दें कि किस तरह से सीएम पुष्कर धामी ने बागेश्वर एसपी को लिखी चिट्ठी मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम ने पीआरओ नंदन बिष्ट को बर्खास्त किया है। पीआरओ ने बागेश्वर एसपी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें 3 गाड़ियों के चालान कैंसिल करने की बात कही गई थी। चिट्ठी वायरल हुआ और इसके बाद सीएम ने इस चिट्ठी का संज्ञान लिया और अब पीआरओ को बर्खास्त कर दिया गया है। चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चिट्ठी है जो कि लिखी गई थी पीआरओ की तरफ से। दीपांकर इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ आए हैं। दीपांकर, क्या है इस चिट्ठी में और क्या एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई थी कि इसको कैंसिल किया जाए? बिल्कुल नीलू, बागेश्वर में खनन के 4 ट्रक पकड़े गए थे और वो 4 ट्रक पर कार्रवाई हुई थी वहां के पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा। बाद में मुख्यमंत्री के जो पीआरओ रहे अभी तक नंदन सिंह बिष्ट, उन्होंने एक लिखित लेटर लिखा एसपी बागेश्वर को कि आप इन ट्रकों को छोड़ दीजिए। जो खनन में इन्वॉल्व ट्रक हैं चारों के चारों और अवैध है, इसको लेकर कांग्रेस ने कल मुद्दा भी उठाया था। अब कांग्रेस का ये कहना है कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी करेगी। आज जो आखिरी दिन है, अभी बैठक होगी उसके बाद। और उनका ये भी कहना है कि जिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने इन 4 ट्रकों का चालान किया था उसको क्यों लाइन हाजिर किया गया। अगर गलती खनन को लेकर हुई है या फिर पीआरओ ने जो गलत चिट्ठी लिखी है उसको लेकर हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम को भी उसने बीच में जोड़ा है कि मुख्यमंत्री के कहने पर मैं ये बात कह रहा हूं इन ट्रकों को छोड़ने की, उसको लेकर भी कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। और कांग्रेस का कहना है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर क्यों किया गया है, ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर खनन को लेकर इस वक्त एक बड़ा सवाल यहाँ पर इस चिट्ठी के वायरल होने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा हमले का मौका बीजेपी पर मिला है। नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।